बताइए, क्या जांच कर रहे हैं आप? सर इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ सर। ये मामला 2017 का है सर। इसमें नरेंद्र कांजीभाई पटेल और लक्ष्मीकांत कांजीभाई पटेल ने सर सर ये मांगीलाल मांगीलाल और शांताबाई रामेश्वर भवर सिंह हाकम सिंह, इनकी लैंड को सर मुख्तियारनामे के नाम पे इन्होंने 2003 में इस जमीन का सर अवार्ड पारित हुआ था। इस अवार्ड पारित होने के बाद भी इनकी जो मुआवजा की प्रचलित थी सर तत्समय, मुआवजा का चेक भी इनको प्राप्त हुआ था सर। मुआवजा चेक लेने के बाद भी इन्होंने ये जानते हुए कि सरकार ये जमीन सरकारी है, अधिग्रहित हो गई है, अर्जन हो गया है इस संपत्ति का सर। और उस अर्जन होने के उपरांत भी सर इन्होंने जितेंद्र और महेंद्र बने सिंह को मुख्तियारनामे के नाम पे सर उसको रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री करने के बाद किसने की? सर ये किसानों ने इनको मुख्तियार बनाया सर, महेंद्र पिता बने सिंह को सर। कौन किसानों ने? सर जिनकी सर ये लैंड है सर, रकबा नंबर 30 है, 470 हेक्टेयर जमीन थी, गोयलापुर किसान थे सर मांगीलाल, शांताबाई, रामेश्वर, भवर सिंह और हाकम सिंह। ये सर लैंड के मालिक थे सर। इनको जमीन का अर्जन चल रहा था, शासकीय हो चुकी थी सर, उसके बावजूद भी उन्होंने इनके साथ मिलकर, महेंद्र के साथ मिलकर जमीन को मुख्तियारनामा बनाया सर। मुख्तियारनामे के नाम पर जमीन अपने सगे भाई को 25 लाख रुपए में उस समय बेच दी, जबकि सर जमीन का उस समय शासकीय जो मूल्य था 1 करोड़ 18 लाख रुपए 18,000 कुछ था। उसके बावजूद भी सर ये जमीन को बेच दिया सर। और सर उसके बाद सर हमने मंडल से इसकी जानकारी ली, तो सर उसका इसमें पत्र भी संलग्न है जिसमें बताया गया कि ये जमीन उस समय अर्जित हो चुकी थी, जिस पर निर्माण कार्य भी चालू हो चुका था। और सर उसके बाद सर इन्होंने सर अपनी जो नरेंद्र पटेल को इन्होंने जितेंद्र ने जमीन को अनुबंध के आधार पर क्रय किया था सर। उस क्रय में की शर्तों में भी उनको ये स्पष्ट है सर, क्रय की शर्तों में नंबर 1 में सर उसमें लिखा था कि उक्त भूमि के अंतरण में कहीं भी विचाराधीन नहीं है, उक्त स्वामित्व की किसी प्रकार की विवाद न होकर साफ सुथरी है सर। उसके बिंदु क्रमांक 1 में ये था, जबकि बिंदु क्रमांक 3 में इसमें ये लिखा हुआ था कि बिंदु क्रमांक 3 में भूमि के नामांतरण भी हमारे नाम पर नहीं हुई है एवं विकास प्राधिकरण हाउसिंग बोर्ड से एनओसी प्राप्त करना शेष है। दोनों सर विरोधाभासी है सर। इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने छलपूर्वक धोखाधड़ी से आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से सर ये उन्होंने जमीन क्रय की है सर। और जबकि जितेंद्र महेंद्र दोनों ही सगे भाई हैं सर, तो एक ही घर में रहते हैं, तो उन्होंने आपस में क्रय और विक्रय किया है सर। और सर आरोपी जो अन्य आरोपी गण को राउंड अप किया था सर, उनके मेमोरेंडम में भी उन्होंने इसी बात को उल्लेख किया है कि सरकारी भूमि हो गई थी, मुआवजा राशि कम हो रहा था, तो जितेंद्र महेंद्र सिंह ने आके उन्हें बताया कि ये जमीन का मैं तुम्हें ज्यादा दाम दूंगा, मेरे नाम पे कर दो, मैं इसको कर दूंगा। तो मुख्तियारनामे के नाम पर कर दिया सर। सर तो अभी क्या कर रहे हैं सर? अभी पहले तो आपने चालान किस किस के खिलाफ पेश किया? सर ये चालान नरेंद्र भाई पटेल और लक्ष्मी भाई पटेल के विरुद्ध सर इन्वेस्टिगेशन पूर्व का चालान लगा दिया था सर। उसके बाद 173(8) में सर अनुमति प्राप्त करके सर इसको कंटिन्यू किसकी अनुमति प्राप्त की आप? सर तत्समय जो आईओ थे सर, उन्होंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की अनुमति के न्यायालय के समक्ष पेश किया था सर। न्यायालय ने उसको ग्रांटेड करके 173(8) में चालान कंटिन्यू विवेचना कंटिन्यू के बताया था। फिर सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर 2 आरोपी गण है सर। एक तो मांगीलाल बापू जी हैं सर, वो एक्सपायर हो चुके हैं सर। और रामेश्वर रामेश्वर पिता रतन सिंह एक्सपायर हो चुके हैं सर। महिला आरोपी शांताबाई को सर एज ज्यादा होने से सर माननीय न्यायालय ने अग्रिम जमानत का लाभ दिया है सर। महेंद्र सिंह को भी उसी बेसिस पे सर लाभ मिला है सर। जितेंद्र सिंह को सर राउंड अप कर लेंगे, उसकी तलाश जारी है सर। एक ही आरोपी शेष है सर। तो अभी आपने कोर्ट से कोई परमिशन नहीं ली है सर? ठीक। I am appearing on behalf of the Balvinder Singh